Welcome to my all our friends. I am Sunil sir from Aryan coaching classes. I study today electricity. Electricity is the important chapter of for class 10th and basic concept for 11th and 12th. In the recent time, life would be impossible without electricity. From lighting our house, charging our device, electricity has become an integral part of our day-to-day lives. So it become necessary to understand the origin and characteristic utilization of electricity. In the current chapter, we will discuss electricity, circuit, electric potential different, circuit diagram, Ohm's law, factor on which the resistance of conductor depends, resistance of a system of resistors, heading effect of electric current, and lastly electric power. Before discussing electricity, we will discussing about charge. चार्ज क्या होता है and responsible for charge carrier, type of charge such as positive and negative, quantization of charge. So इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंट इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा चार्ज के बारे में हम जानेंगे। तो चार्ज क्या होता है? सो फ्रेंड्स, जनरली इन आवर नेचर एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल्स का नेम बताइए जिसके पास चार्ज होता है। तो जवाब होगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा छोटा पार्टिकल्स है जिसके पास चार्ज होता है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन से जो छोटी चीज़ अगर स्मॉल आपके पार्टिकल्स ढूंढने की कहें तो नहीं मिल सकता। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल, जिसके पास चार्ज होता है। अब इस पर चार्ज कितना होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जनरली एक एटम में क्या होता है, देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो टोटली जो नेट चार्ज होता है इस एक एटम का, वो कितना होता है? 0। एक एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0। और इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, घूमता है। इनके पास एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी के थ्रू क्या इसके न्यूक्लियस के अराउंड ये चक्कर लगाते हैं। अब क्या है, बेसिकली अगर हम इसको बाहर से एनर्जी देते हैं, सपोज़ मैंने इसको हीट किया, जैसे मैंने इसको बाहर से एनर्जी हीट किया, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो इसकी क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, एनर्जी पाके क्या हो जाएगा? इस एटम से बाहर चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? आपके होल। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी जैसे इससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, देन टोटली चार्ज कितना हुआ इसका? नेट चार्ज इज 0।
और कोई एक्सिस इलेक्ट्रॉन भी नहीं था इसके पास ताकि ये किसी अदर डिवाइस पर अपना फोर्स लगा सके। अब क्या किया मैंने, जैसे इसको हीट किया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि ये इसके ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है। ये जो बाहर गया है, अब ये जो एटम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो आपके ये बड़ा और ये स्मॉल पार्ट्स, ये छोटा सा। ये स्मॉल पार्ट्स जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पहले जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए नेट चार्ज 0। अभी जैसे ही इसके एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहाँ आपके देखिए प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या आपके बढ़ गई, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर चला गया एटम से। तो अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन नहीं है, एक प्रोटॉन क्या हो गया, फ्री। तो इस पर आपके नेगेटिव चार्ज है तो इस एटम पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब हमें इसको चलाना है, इसको मूव कराना है। तो एक या तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई ऐसा डिवाइस जिस पर ऑलरेडी चार्ज है वो इसके पास लेके जाएंगे। तो इस पर 2 फोर्स लगेंगे। 2 टाइप के फोर्स कौन से लगेंगे, या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन का फोर्स कहलाएगा, और ये इसको अगर रिपेल करता है तो दीज आर कॉल्ड रिपल्सन फोर्स। देन वी कैन से फोर्स विल बी 2 टाइप्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, एक्सिस इलेक्ट्रॉन होगा। बिकॉज ये जो है किसी भी डिवाइस पर फोर्स लगाने के लिए या फिर कोलाइड करने के लिए फ्री होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नेम होता है एक्सिस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो एटम है, इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उस स्पेस में आपके होल होता है। तो मैकेनिकल जो फिजिक्स है या मैकेनिकल केमिस्ट्री है उसमें इसको होल बोलते हैं, और आपके इलेक्ट्रिक फिजिक्स है इसमें इसको आयन बोलते हैं। नाउ सेम अदर कंडीशन में हम देखते हैं कि सपोज कीजिए ये आपके कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से चलता हुआ इस पर आके बैठ जाता है। सपोज कीजिए कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम जो पार्टिकल्स है उस पर आके बैठ जाता है या चिपक जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये जो आपके एटम था ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये एटम जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम में, भाई पहले क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल थे तो बाउंडेड थे। अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो अब इस एटम पर फाइनली नेट चार्ज क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमने सीखा कि किसी भी डिवाइस को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एटम से बाहर निकलता है। और जब किसी डिवाइस को हमें नेगेटिव चार्ज करना है, किसी एटम को नेगेटिव चार्ज करना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन जो है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो बाहर से इस पर ला के रख देते हैं। दैट मीन्स किसी डिवाइस को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉन लाइए और उस पर रख दीजिए, तो ये जो डिवाइस है ये क्या हो जाएगी, आपके चार्ज हो जाएगी। देन वी कैन से कि जो चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
So charge which is two types, negative charge and positive charge. तो फाइनली हमने क्या जाना कि जो आपके मूव करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बिकॉज जो प्रोटॉन है उसमें न्यूक्लियर जो होते हैं, पॉजिटिव जो पार्ट्स होता है उसका मास ज़्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर प्रोटॉन की कंपेयर में बहुत कम होता है। इसलिए मूव कौन करेगा, जिसका मास कम होगा। जनरली आपकी ये मैकेनिकल थ्योरी है कि जिसका मास कम होता है वो मूव करेगा, वो पहले मूव करेगा, कहने का मतलब वो स्पीड से मूव करेगा। तो जनरली आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में से मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए आपकी जो चार्ज कैरियर है वो किसको कहा जाता है, प्रोटॉन को कहा जाता है। दैट मीन्स चार्ज कैरियर जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखिए, ये जो करंट की बात करें या चार्ज की फ्लो की बात करें, तो ये जो चार्ज फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो सपोज कीजिए कि पॉइंट ए है और ये आपके पॉइंट बी है। पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पर है और पॉइंट बी जो है वो लो पोटेंशियल पर है। तो आपके इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, वो चार्ज का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो डिफरेंट बिटवीन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दीज आर कॉल्ड डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल, यानी विभवांतर कहलाता है। तो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेम आपके प्रोटॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आते हैं, बट मूव कौन करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हमने क्या जाना कि चार्ज जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिट है मैटर का, जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो चार्ज कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर बाय मीन्स ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चार्ज ही है जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। ये टू टाइप का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, या एक आपके रिपल्सन फोर्स जिसको आपने बोला था, एक है आपके अट्रैक्शन फोर्स। आई आल्सो नो सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज, तो कूलम्स यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय C। कूलम्स is SI unit of charge denoted by C। अब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की बात करें कि चार्ज का जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, तो वी नो Q इज इक्वल टू NE, where N is number of electrons, where N is number of electrons and E negative charge of electron। E क्या है यहाँ, negative charge of electron। we know that negative charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs। So Q is equal to N into 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs।
This is called quantization of charge. Now we will discussing electricity या electric current. Electric current. तो rate of flow of a net charge are called electricity, denoted by I. Rate of flow of net charge is called electricity या इलेक्ट्रिक करंट. Denoted by I, and also I is equal to Q upon T. कोई चार्ज कितने समय तक फ्लो होता है उसका रेशो क्या कहलाता है? करंट. We know that Q is equal to NE, then I is equal to NE upon T. So if Q is 1 coulomb and T is equal to 1 second, so I is equal to Q upon T. We find 1 upon 1, that means 1. का यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर. ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर बिकॉज I is equal to Q upon T coulombs. C डिवाइड बाई भाई चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्स होती है और टाइम की यूनिट सेकंड. कूलम्स अपॉन सेकंड क्या होता है? एम्पियर. सॉरी. नाउ एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर. माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर. This is expressed in other quantity. So thanks friends for see this video, and like, subscribe and press the bell icon to see next and previously video. Thanks.